तो फाइनली पीडीडी एम्प्लॉयज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और कर्मचारी एक बार फिर से काम पर लौट आए हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से 3 दिनों तक एक बड़ा पावर क्राइसिस हमें देखने को मिला, यहां पर आम जनता भी सफर हो रही थी और लोग घरों से बाहर भी निकले पीडीडी एम्प्लॉयज कर्मचारियों की सपोर्ट में। और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी लोगों ने की कि जो मांगे इन एम्प्लॉयज की तरफ से रखी गई उनके ऊपर गौर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। उल्टा प्रशासन ने यहां पर कुछ लोगों को हायर करना शुरू किया अलग अलग ग्रिड स्टेशन को चलाने के लिए। और कहीं ना कहीं यह भी हमने देखा कि जिस तरह से सेना के हवाले अलग अलग जो ग्रिड स्टेशन है उनको जो वो आर्मी ने टेक ओवर किया और उसके ऊपर वहां पर काम करना शुरू किया। एमएस की टीमें यहां पर पहुंची और फॉल्ट को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी पावर जो पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पा रही थी। और जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग ऐसे इलाके थे जो उसके बाद भी अंधकार में डूबे रहे। लेकिन कल देर रात को जिस तरह से पीडीडी एम्प्लॉयज और कर्मचारी को बीच में दोबारा से बात हुई, पहले 5 राउंड की बात फेल हो चुकी थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन रात को जब यह मीटिंग हुई उसके बाद ये प्रशासन उनकी मांगे मानी और पीडीडी एम्प्लॉयज कर्मचारी को रिटर्न में एक एग्रीमेंट दिया कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से गौर करेंगे। और उसके बाद पीडीडी एम्प्लॉयज ने अपनी हड़ताल को खत्म किया और इनके जो हेड थे जम्मू में सचिन टिक्कू जी, उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज को, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के जो पीडीडी एम्प्लॉयज कर्मचारी हैं उनको एक संदेश दिया कि आप पावर को रिस्टोर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सफर कर रही थी और जनता के हित को ध्यान में रखा गया। और उसके बाद पावर रिस्टोरेशन का काम जो वो शुरू किया गया। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारियों के लेवल पर कल एक सुबह मीटिंग हुई, क्योंकि हड़ताल उस समय जारी थी, तो अलग अलग डीसीज ने यहां अलग अलग पावर ग्रिड के लोगों को फील्ड पर उतारा, कई लोगों को हायर किया ताकि किसी तरह से पावर को रिस्टोर किया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो यहां पर पीडीडी एम्प्लॉयज और प्रशासन के बीच में देर रात को मीटिंग होने के बाद ये हड़ताल खत्म हुई। और अब मैं ये तस्वीरें आपको सांबा के पावर स्टेशन से दिखा रहा हूं। यहां आप देख रहे हैं कि पूरी टीमें यहां पर जो है पीडीडी एम्प्लॉयज कर्मचारियों की यहां पर तैनात हैं और सांबा जिला के अलग अलग ग्रिड स्टेशन को चलाया गया है, पावर स्टेशन को चलाया गया है और पावर सप्लाई जो वो आगे सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह भी हमें पता चल पाया कि ऑलमोस्ट जो पावर रिस्टोर जो है वो हो चुकी है सांबा जिला में। लेकिन इस मौके पर यहां के यूनियन के सदस्यों से बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया, कल हड़ताल खत्म हुई, इसे किस तरह से देखते हैं और आगे किस तरह से ये संघर्ष आगे रहेगा, किस तरह से ये भी जानेंगे। लेकिन ओवरऑल लोगों के हितों को किस तरह से इन्होंने मद्देनजर रखा और फाइनली पावर स्टोर जो वो की गई है। तो आपसे इन शॉर्ट में जानना चाहता हूं कि हड़ताल खत्म हो चुकी है, आपकी मांगे जो मान ली गई उसके ऊपर गौर किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, और अलग अब जो पावर रिस्टोरेशन का काम है ये शुरू हो चुका है, तो इस समय क्या स्टेटस है सांबा जिला का, मैं सबसे पहले ये भी जानूंगा। लेकिन जो हड़ताल खत्म हुई है सबसे पहले इसके ऊपर आप बात करिए। जो हड़ताल का 17 तारीख रात की 12 बजे से जम्मू कश्मीर के पीडीडी के तमाम कर्मचारियों की तरफ से, उसमें फील्ड स्टाफ से लेके इंजीनियर विंग तक जो बिगल बच चुका था, उसको सरकार ने देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए, मुलाजिम की जायज़ मांगों को देखते हुए, जो 3 दिन के बाद जो नेगोशिएशन रात को हुई है, उसमें ये लगता है कि सरकार ने जनता का और मुलाजिम का बीच का जो टकराव सरकार के साथ था उसको बांधते हुए सरकार ने ये जो पहल की है, नेगोशिएशन की है, इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने में जो अपनी ईमानदारी की है। लेकिन सरकार की ईमानदारी फाइनल तक तब मिलेगी हमें जब इन सब डिमांड्स को अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार ने कॉल ऑफ की है, मुलाजिम काम पे आ चुका है, मुलाजिम ने जो अपनी ईमानदारी दिखाई है वो आप देख सकते हैं। सांबा जिला की बात करता हूँ, 3-4 घंटे में 99% जो कर्मचारी ने काम किया है वो मिसाल पेश हुई है। 99% जो बिजली जो सुचारू रूप हो चुकी है। सांबा का एम्प्लॉई एक दिशा में, एक लाइन में, एक जुनती की लाइन पे था, जिसके साथ साथ सांबा की तमाम जनता, सांबा का तमाम व्यापार मंडल, सांबा की बार एसोसिएशन और सांबा का बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक ने ये जायज मांगों को देखते हुए सड़कों पे आए। उन्होंने फुली ये सपोर्ट की है कि ये जो जायज मांगे हैं, खास करके मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो फील्ड का स्टाफ है हमारा, खास करके जो डेली वेजेस स्टाफ है, पीडीएल और नीड बेस का जो इन्होंने जो नजारा बना के रखा है सरकार ने, मैं खास करके अपील करता हूं कि डेली बेस जो जम्मू का पूरा 1320 जो पीडीएल प्रायोरिटी पे है, इसको एक ही हिस्से पे रेगुलर किया जाए ताकि इनको राहत दी जाए, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं
700 रुपये ये काम करते हैं और 24 घंटे अपनी मौत को लेके ये काम करते हैं। सरकार को पहले कदम इनकी तरफ उठाना चाहिए। दूसरा, जो पीडीएल का जो एक टाइप किस्म बना दी है इन्होंने नीड बेस की, वो कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में पूरे लोग पीडीएल हैं। जम्मू में जो नीड बेस लोग हैं, कईयों को जो पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कई लोग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम से ये आवाज खास करके जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, जो लोग पोर्टल पे नहीं है उनको पोर्टल पे किया जाए, जो पोर्टल पे हैं उनको फौरी तौर पे वेतन दिया जाए, और जो लोग रजिस्टर पे नहीं है, जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जिनका कहीं डिपार्टमेंट में नाम है लेकिन वो पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है, उनको सारे को क्लब करके उनकी एक सीनियरिटी बनाई जाए, ताकि हमारा 1320 लोग जो पहले पीडीएल हैं उनको एक स्टेप में डाल दिया जाए, और दूसरी इनकी लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार की जाए, ताकि इनको भी पीडीएल जो करके इनको भी रेगुलर कैडर दिया जाए। सरकार की तरफ से जो नेगोशिएशन हो चुकी है 4 डिमांडों में, अभी सरकार ने ईमानदारी दिखाते हुए यह पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह टकराव नहीं होना चाहिए। हम टकराव के मूड में नहीं थे। जब सरकार ने हमें लिंगरान किया तभी ये जनता की और जो मुलाजिम की परेशानी बढ़ती गई। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा आखिर में कि जो इस समय स्टेटस सांबा जिला का ये दिया जा रहा है कि 99% जो वो पावर रिस्टोर हो चुकी है, तो अब कहाँ पर रिस्टोर होना बाकी, और जो टेक्निकल टीम है क्या आपकी पूरी तरह से फील्ड में उतर चुकी है जब ये फैसला रात को आया कि हड़ताल खत्म हो चुकी है? ऋषि जी, जब हमारा रात को फैसला आया तो उसी टाइम से हमारी सब पीडीएल डेली में जितने भी लोग थे, ये लैंडमैन से पीडीएल से लेकर एडब्ल्यू तक, एक्शन तक, वो उसी टाइम से शुरू हो गए थे, और उन्हें सुबह तक ये पूरी पावर रिस्टोर कर ली थी, और अभी तक 100% पावर जो रिस्टोर हो चुकी है। जो लोकल कोई फॉल्ट होगा वो भी अभी तक बोल लगे हुए लोग कर रहे हैं। बाकी हम गवर्नमेंट का वेलकम करना चाहते हैं। हमारा किसी से टकराव नहीं है। टकराव का तक था, गवर्नमेंट हमारी मांगे मानी, हम उनका भी वेलकम करना चाहते हैं, और सांबा के लोगों का, उन सभी संस्थाओं का हम वेलकम करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। लोगों को बहुत मुश्किल भी हुई। आपका जैसे आपने कहा, जिसका काम उसी को साजे, ये बात सच्ची है। माना कि उन्होंने पुलिस भी लगाई, आर्मी भी लगाई, वो बेचारे क्या कर सकते थे। जो लोकल फॉल्ट है वो हमारा डेली बेजर लैंडमैन ही निकाल सकता है। इसलिए वो रात से ही हमारे एडब्ल्यू, एक्शन, पीडीएल जितने भी स्टाफ थे वो उसी टाइम से शुरू हो गए थे, और अभी तक 100% पावर स्टोर हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर जिसका काम उसी को साजे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ के एम्प्लॉयज ने भी कहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मांगे मानी गई हैं प्रशासन की तरफ से, इनके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन डेली वेजर्स और जो जितने भी हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पावर को रिस्टोर लगातार रात से ही कर रहे हैं, तो इनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि डेली वेजर्स कब से संघर्ष कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फाइनली अगर देखें तो अब यहाँ पावर रिस्टोरेशन जो वो लगातार की जा रही है, और जो कुछ एरिया सांबा जिला के बचे हैं वहां पर भी पावर को रिस्टोर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप पैनल की देख सकते हैं। यहां पर जैसे ही कल ये देर रात को फैसला लिया गया, हालांकि जो इंप्लॉयज थे वो अलग अलग ग्रिड स्टेशन में पहले ही तैनात थे, लेकिन काम नहीं किया जा रहा था उनकी तरफ से हड़ताल को लेकर। तो जब यहां फैसला आया, ये बात सामने आई कि हड़ताल खत्म हो चुकी है, इनके जो हेड है सचिन टिक्कू जी, उन्होंने इशारा कर दिया था कि जितने भी हमारे इंप्लॉयज है वो अपने अपने कामों पर लौट आए, और पूरी तरह से सेफ्टी गार्ड्स को अपनाते हुए, क्योंकि हड़बड़ाहट में कई ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से टीमें रात को अलग अलग ग्रिड स्टेशन, अलग अलग पावर स्टेशन पर पहुंचकर पावर को रिस्टोर जो वो लगातार कर रही थी। और सांबा जिला के कई ऐसे इलाके जो अंधकार में डूबे थे, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके जो अंधकार में डूबे हुए थे, क्योंकि कुछ इलाकों में पावर रिस्टोर हो चुकी थी जहां पर फॉल्ट नहीं था, लेकिन यहां फॉल्ट था। फॉल्ट ठीक जो वो उन लोगों से नहीं किया जा रहा था जिनकी ड्यूटीज यहां पर लगाई गई थी, जो अल्टरनेट प्रशासन ने ढूंढा, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद उन फॉल्ट्स को भी दुरुस्त किया जा रहा है, और मैक्सिमम 99% जो है वो पावर रिस्टोर हो चुकी है सांबा जिला में। उम्मीद यही करेंगे कि इनकी लाइजनिंग अब अच्छे से बनी रहे, और डेली वेजेस, नीड बेस्ड वर्कर्स के बारे में सोचा जाए, जो इनकी टेक्निकल टीमें हैं उनके बारे में सोचा जाए, और एम्प्लॉयज ये जो कर्मचारी पीडीडी विभाग के, उनके द्वारा जो मांगे रखी गई उसके ऊपर गौर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से टकराव की स्थिति देखने को मिले, इसलिए जनता के हित को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जनता काफी सफर हो रही थी। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पूरी तरह से ठप थे, सब कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके थे, यानी ऐसे लग रहा था कि पटरी से सिस्टम पूरी तरह से नीचे उतर चुका है, और दिक्कतें लोगों को काफी ज्यादा थी, लेकिन उन सारी दिक्कतों से अब लोगों को निजात मिल चुकी है। तो ये हमारी खास रिपोर्ट सांबा के पावर स्टेशन
से जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए जो वो कवर भी की है कि किस तरह से खंभों पर जो वो इनके जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, वो हमने कुछ तस्वीरें कैद की हैं और यहाँ पर लोगों का थैंक्स किया जा रहा है, मीडिया का थैंक्स किया जा रहा है, तमाम संस्थाओं को थैंक्स किया जा रहा है पीडीडी इंप्लॉयज की तरफ से। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹਾ ਉਸੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਡੀ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਹੀ ਉਸੇ 90% 95% और कुछ इलाके 100% उसे चालू करी है अपना रुतबा अपना सिस्टम की चलाने का अपनी कामयाबी का जो सबूत दसी रहा। कुछ ना कुछ सरकार ने पहल की है, एक काम शो जी हड़ताल ही मुलाजिम ने उस लागे अपनी कॉल ऑफ करी है सिस्टम की चलाने ताई उस दिखी लो सारे इलाके चंद घंटे का बिजली सप्लाई जी 90% 100% जी चालू है। तीनों केस बराबर ने चला